दोस्तों कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की सीरीज़ भी हम चालू रखेंगे जीपी ब्यूटी पत्रकर के लिए। चैप्टर हमने स्टार्ट किया है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जो कि 12th क्लास की एनसीईआरटी बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है। इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ मैं लगातार एनसीईआरटी की लाइन से उठा रही हूँ और लगातार इस पर मैंने एमसीक्यू बनाए हैं। तो इसका सेकेंड पार्ट है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच वन इज़ नॉन प्राइमेट एनिमल। नॉन प्राइमेट का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हमें इसके लिए प्राइमेट भी समझना पड़ेगा। प्राइमेट का मतलब होता है ऐसे एनिमल जो क्या करते हैं, पीरियड्स, मतलब जिन एनिमल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल आते हैं, पीरियड्स आते हैं, पीरियड्स होते हैं जिन एनिमल्स को, वो प्राइमेट्स कहलाएंगे। ठीक है, जिन एनिमल्स को क्या होते हैं, पीरियड्स होते हैं, जिन एनिमल्स को पीरियड्स होते हैं वो प्राइमेट्स कहलाएंगे। पीरियड्स प्राइमेट। जिन एनिमल्स को पीरियड नहीं होते हैं वो नॉन प्राइमेट कहलाएंगे। तो नॉन प्राइमेट वाला एनिमल कौन हो सकता है यहाँ पे, आपको क्या लगता है? मंकी जो है एक प्राइमेट एनिमल है, यानी कि मंकी में पीरियड्स आते हैं। और जो उसके बाद ऑप्शन सी देखते हैं, ह्यूमन क्या होता है? ये भी प्राइमेट्स एनिमल होते हैं, इसमें भी पीरियड्स आते हैं। तो बचा कौन सा? शिप, यानी कि भेड़ क्या है? एक नॉन प्राइमेट एनिमल है। और जो ये नॉन प्राइमेट एनिमल्स होते हैं, इनकी जो रिप्रोडक्शन की साइकिल होती है, इसे ओस्ट्रस साइकिल या ईस्ट्रस साइकिल भी कहते हैं। ठीक है, ओस्ट्रस या ईस्ट्रस, इस तरीके से इसे लिखा जाता है, आगे लिख लीजिएगा आप। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, इन विच एनिमल मेंस्ट्रुअल साइकिल आर प्रेजेंट, यानी कि किस एनिमल में मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि किस एनिमल्स में क्या होता है, पीरियड्स आते हैं। ठीक है, किस एनिमल्स में आते हैं पीरियड्स? शिप में आते हैं? नहीं, अभी हमने पढ़ा ये नॉन प्राइमेट से। रैट नहीं, नॉन प्राइमेट से। इसके बाद आता है ह्यूमन अगर एनिमल आ जाए क्वेश्चन में, तो ह्यूमन क्या है, एक एनिमल की कैटेगरी में ही आता है। तो इसका सही आंसर जाएगा ह्यूमन। उसके बाद है सीजनल ब्रीडर वर्ड्स मीन, यानी कि सीजनल ब्रीडर का क्या मतलब है? सीजनल ब्रीडर किसे कहते हैं? सीजनल का मतलब आप समझ रहे होंगे, सीजनल यानी कि सीजन। जब कोई एनिमल एक पर्टिकुलर सीजन, जब कोई एनिमल जो जितने भी एनिमल्स होते हैं, हम ह्यूमन को छोड़ के जितने भी एनिमल्स होते हैं, वो हर वक्त ह्यूमन की तरह रिप्रोडक्शन के लिए मतलब तैयार नहीं रहते। मतलब जैसे ह्यूमन्स कभी भी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कर सकते हैं, बट जो एनिमल होते हैं वो क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पर ही क्या करते हैं, ब्रीडिंग के लिए तैयार होते हैं, यानी कि मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी करने के लिए तैयार होते हैं। यानी कि उनको कहा जाता है कि जानवर हीट में आ रहा है, तो वो एक सीज़न के टाइम पे ही आएंगे। तो इसका सही मीनिंग हो जाएगा ब्रीडिंग इन अ पर्टिकुलर सीजन। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ एपोमिक्सिस। दोस्तों सबसे पहले जो ये 3 टर्म, पार्थेनोजेनेसिस, जो पार्थेनोजेनेसिस है, और उसके बाद सेकंड जो है पार्थेनोकार्पिक है, और तीसरा जो है एपोमिक्सिस। ये 3 टर्म याद होने बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है, लेकिन ये सिंपल सा है। देखिए, पार्थेनोजेनेसिस जो प्रोसेस है वो तो होगी एनिमल में। ठीक है, इसमें क्या होगा, बिना फर्टिलाइजेशन के, मतलब ओवरी से एम्ब्रॉय का डेवलपमेंट हो जाएगा, यानी बिना फर्टिलाइजेशन की फीमेल बॉडी से ये बच्चे का डेवलपमेंट हो जाएगा, बस इतना समझो। और पार्थेनोकार्पी और जो एपोमिक्सिस टर्म है, उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब वो क्या होगा, ये दोनों टर्म किसमें होंगे? प्लांट में। पार्थेनोकार्पिक का मतलब है बिना फर्टिलाइजेशन के ओवरी से फ्रूट का बनना, बिना फर्टिलाइजेशन के ओवरी से फ्रूट का बनना पार्थेनोकार्पिक है। एपोमिक्सिस बिना फर्टिलाइजेशन के ओवरी से सीड का बनना, बिना फर्टिलाइजेशन के ओवरी से सीड का बनना इज द प्रोसेस ऑफ एपोमिक्सिस। ठीक है, तो एपोमिक्सिस क्या है? बिना फर्टिलाइजेशन के सीड का बनना। पार्थेनोकार्पिक क्या है? बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट का बनना। और पार्थेनोजेनेसिस वो एनिमल में हो गई। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट इज एपोमिक्सिस? फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। किसका फॉर्मेशन? सीड का फॉर्मेशन हो रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 5 है, द फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट विच टाइप ऑफ प्रोसेस इज। कह रहा है मेल और फीमेल गैमीट का बनना किस टाइप के प्रोसेस है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है, इसमें लिखा है मेल और फीमेल गैमीट किस तरीके की गैमीट हैं। इसके ये ऐसा नहीं पूछ रहा है कि मेल और फीमेल फर्टिलाइजेशन करते हैं तो किस तरीके की प्रोसेस है। ये पूछ रहा है मेल और फीमेल गैमीट कैसे गैमीट है। ये है, इसका कुछ सही आंसर हो जाएगा, ये है हैप्लॉइड। ठीक है, मेल गैमीट, जो मेल बॉडी है, जो मेल बॉडी है वो क्या बनाएगी? मेल गैमीट हैप्लॉइड होगा। और जो फीमेल बॉडी है वो क्या बनाएगी? फीमेल गैमीट, यानी कि हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड हो जाएगा। और जब 2 हैप्लॉइड मिलेंगे तब क्या बनेगा? एक डिप्लॉइड क्रोमोसोम बनेगा। तो दोनों आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? डिप्लॉइड। बट इन पर्टिकुलर बॉडी अगर बात की जाए, तो जब मेल और फीमेल गैमीट क्या करेंगे? अलग अलग अपनी अपनी बॉडी में क्रोमोसोम का निर्माण करेंगे, तो ये क्या होंगे? हैप्लॉइड होंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हैप्लॉइड। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आइसोगैमीट और होमोगैमीट। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग लगता है बच्चों को। और हाँ, ऐसे बहुत सारे टर्म हैं, जैसे फंगी के लिए, फंगी यानी कि
कवक जिसे कहते हैं, फंगी और एल्गी और प्लांट, इन तीनों के लिए ये जो टर्म है वो अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करे जाते हैं, इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो जाता है। बट अगर इसे बार बार रिवाइज करे जाए तो ये बहुत ज़्यादा ईजी है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आइसोगैमीट और होमोगैमीट? आइसोगैमीट और होमोगैमीट दोनों एक ही टर्म है, दोनों एक ही चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाते हैं। और ये जो आइसोगैमीट और होमोगैमीट टर्म है, मैं बता दूँ, ये एल्गी के लिए इस्तेमाल होता है। सबसे पहले ये याद रखना है, आइसोगैमीट और होमोगैमीट टर्म जो है एल्गी के लिए इस्तेमाल होता है। इसका मतलब होता है जब, जैसे हम हैं, इंसान हैं, जब कोई जुड़वा भाई या बहन होता है, जैसे दो बहनें रीमा और सीमा मान लो, तो जुड़वा हैं, दोनों सेम एक जैसे दिखते हैं, बिल्कुल सेम एक जैसे दिखते हैं। रीमा को देख कर नहीं पता लगा जा सकते हैं, मतलब सीमा को देख के नहीं वो ये नहीं बोल सकते ये रीमा है, रीमा को देख के ये नहीं बोल सकते कि सीमा है, मतलब दोनों एक जैसे लगते हैं, कन्फ्यूज़न हो जाता है। और दोनों को क्या हम मतलब अलग अलग उसे उन्हें मतलब डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगी, दोनों एक जैसी दिखती हैं। तो आइसोगैमीट में भी ऐसा होता है, जब दो एल्गी जो होते हैं प्लांट की तरह ही होते हैं, बट ये ऑर्गेनिज्म होते हैं। असल में एल्गी जो होते हैं वो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बट ये प्लांट की तरह दिखते हैं, इन्हें प्लांट की कैटेगरी में रखा जाता है। तो जब दो एल्गी एक जैसे दिखते हैं, उन्हें डिफाइन करना मुश्किल होता है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं आइसोगैमीट। जब मेल और फीमेल गैमीट एक ही जैसे दिखते हों तो उस आइसोगैमीट या होमोगैमीट कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा व्हेन वी कांट कैटेगराइज मेल एंड फीमेल ड्यू देयर सिमिलर स्ट्रक्चर। जब हम मेल और फीमेल गैमीट को उनके सिमिलर स्ट्रक्चर के कारण अलग नहीं कर पाएँ, डिफाइन नहीं कर पाएँ कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, इस कंडीशन को कहते हैं आइसोगैमीट। उसके बाद आता है हेट्रोगैमीट। हेट्रोगैमीट मतलब जब आइसोगैमीट मतलब जैसे होमोगैमीट मतलब होमो मतलब हम मतलब क्या कहते हैं, साथ साथ, यानी कि दोनों को अलग अलग करना मुश्किल है। और हेट्रो मतलब अलग अलग, तो हेट्रो मतलब अलग अलग। जब क्या होते हैं मेल और फीमेल गैमीट क्या होते हैं, कह रहा है पहला ऑप्शन नंबर ए, मेल और फीमेल प्रेजेंट इन सेम प्लांट, बिल्कुल नहीं। बोथ आर डिफरेंट, बिल्कुल सही, बोथ आर डिफरेंट, यानी कि दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं हेट्रोगैमीट में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है व्हाट इज़ हेट्रो वट विच टर्म यूज फॉर बाइसेक्सुअल कंडीशन ऑफ फंगी। वेरी इंपॉर्टेंट, कह रहा है फंगी की बाइसेक्सुअल कंडीशन के लिए कौन सा टर्म इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल और होमोथेलिक, हेट्रोथेलिक, ये टर्म याद होने बहुत ज़रूरी हैं। बाइसेक्सुअल, बाई का मतलब ऐसे आसानी से समझ सकते हैं। तो दोस्तों देखो, जैसे आपको जैसे सूटेबल हो याद करने में, आप उस तरीके से समझिए, किसी का तरीका अपनाना अच्छी बात नहीं है। आपको जैसे समझना है आप ऐसे समझिए, रियल लाइफ से लेके समझिए। जैसे बाई मतलब दो, सेक्सुअल मतलब सेक्स, यानी कि जब दो सेक्स। अब सेक्स का मतलब क्या होता है, लिंग, जैसे नर लिंग मादा लिंग कहते हैं। तो बाई मतलब दो, सेक्स मतलब सेक्सुअल मतलब सेक्स, जब दो सेक्स एक ही में हों। विच टर्म यूज़ फॉर बाइसेक्सुअल कंडीशन ऑफ फंगी। फंगी के लिए मैं बता दूं अलग इस्तेमाल होता है, एल्गी के लिए अलग इस्तेमाल होता है, प्लांट के लिए अलग इस्तेमाल होता है, और एनिमल के लिए ये सारे टर्म अलग 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 इस्तेमाल होते हैं। तो थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है। बाई मतलब दो, सेक्सुअल मतलब सेक्स, जब दो सेक्स साथ साथ हो। बाइसेक्सुअल मतलब जब दो सेक्स साथ साथ हो, उसे क्या कहते हैं फंगी में टर्म ये पूछ रहा है। तो इसका सीधा सा आंसर है होमोथेलिक। देखिए पहले ही लिखा है होमोथेलिक, हेट्रोथेलिक, मोनोसिस। होमोथेलिक का मैं बताती हूँ, होमोथेलिक को ऐसे याद रख सकते हो, जब फंगी में मेल और फीमेल एक ही में प्रेजेंट होंगे, जब फंगी में मेल और फीमेल एक ही में प्रेजेंट होंगे तो उसे बोलते हैं होमोथेलिक। होमो का मतलब ऐसा समझते हैं, होमोथेलिक मतलब हम साथ साथ हैं, हम साथ साथ यानी कि दो लोग कह रहे हैं कि हम साथ साथ हैं, यानी कि मेल और फीमेल सब जब साथ हैं फंगी में, उसे बाइसेक्सुअल कंडीशन कहेंगे। बाइसेक्सुअल यानी कि होमोथेलिक, ठीक है, बाइसेक्सुअल यानी कि होमोथेलिक। अब इसको समझ गए होंगे आप। उसके बाद देखते हैं विच टर्म यूज़ फॉर बाइसेक्सुअल कंडीशन ऑफ और प्लांट। ये कह रहा है, अब मैंने बोल दिया कि, अब मैंने देखा, पहले मैंने पढ़ा कि फंगी में बाइसेक्सुअल कंडीशन को क्या कहेंगे, होमोथेलिक, और प्लांट में बाइसेक्सुअल कंडीशन को क्या कहेंगे। कोई प्लांट बाइसेक्सुअल है यानी कि दो सेक्स एक ही में है, यानी कि मेल और फीमेल एक ही प्लांट में है, उसको क्या कहेंगे। उसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे डायोसिस। डायोसिस कन्फ्यूजिंग लगता है बहुत, डायो का मतलब दो, बहुत सारे बच्चे डायो का मतलब दो समझते हैं, दो यानी कि दोनों एक ही में है, उसे डायोसिस में टिक लगा देते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ये गलत हो जाता है। मैं भी ऐसा गलती करती थी, लेकिन मैंने इस तरीके से इसे समझा आम भाषा में अपनी, जैसे विच टर्म यूज फॉर बाइसेक्सुअल कंडीशन ऑफ अ प्लांट। बाइसेक्सुअल यानी कि दो, ऐसे समझा मैंने इसे। डायोसिस का मतलब क्या होता है, दूर हो जाओ। डायोसिस मतलब दूर, कहते हैं ना, या तो तुम रहोगे या तो हम रहेंगे, बट डायोसिस मतलब दूर हो जाओ तो हो जाओ दूर, ठीक है, हटा दो इसको, दूर हो जाओ तो दूर हो जाओ। मोनोसिस मतलब मैनेज कर लेंगे, ठीक है, जैसे एक कमरा है, उसमें मतलब 4-5 लोग रहने हैं, तो 4-5 लोग क्या करेंगे, एकदम आराम से तो रह नहीं सकते, तो वो क्या करेंगे, मैनेज ही तो करेंगे। मोनोसिस मतलब मैनेज कर लेंगे, मोनोसिस मतलब मैनेज कर लेंगे, क्या कर लेंगे, मैनेज। मोनोसिस का मतलब मैनेज कर लेंगे। तो क्या कर लेंगे, जब मैनेज कौन करेगा, दो लोग करेंगे, और दो लोग किसके लिए है, कौन सी कंडीशन है, बाइसेक्सुअल कंडीशन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मोनोसियस, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोनोसिस। अब मैं ये डायोसिस का मतलब दूर हो जाओ यानी कि या तो मेल होगा या तो फीमेल होगी। मोनोसिस मतलब मैनेज कर लेंगे यानी कि दोनों एक साथ होंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, विच वन प्लांट इज डायोसिस और यूनिसेक्सुअल। अब डायोसिस का मतलब मैंने क्या कहा था, दूर हो जाओ यानी कि या तो तुम रहोगे या तो मैं रहूँगा। तो
डाइसेस दूर हो जाओ, दूर हो जाओ के लिए दूसरा टर्म क्या इस्तेमाल किया जाता है? यूनिसेक्सुअल। यूनि मतलब एक, यूनाइटेड, यूनाइटेड मतलब सिर्फ एक होता है ना, एकता। यूनि मतलब यूनाइटेड, यूनाइटेड यानी कि एकता। यूनिसेक्स, यूनिसेक्स यानी कि एक ही सेक्स होगा, या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा, ठीक है। और डाइसेस मतलब दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, हट जाओ, यानी कि ये दोनों जो टर्म है वो एक ही के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। ये जो दोनों टर्म है वो एक ही के लिए इस्तेमाल हो रही है, ठीक है। विच वन प्लांट इज डाइसेस और यूनिसेक्सुअल? तो बताओ मुझे कौन सा प्लांट डाइसेस है या फिर यूनिसेक्स है? कौन से प्लांट में एक ही सेक्स प्रेजेंट होता है, या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा? कौन सा प्लांट है? पपाया, ऑप्शन बी माइज, सी कोकोनट, डी बोथ ए और सी। देखो इसका सही एग्जाम्पल हो जाएगा पपाया। क्यों? पपाया का मेल और फीमेल प्लांट जो होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। माइज जो होता है मोनोसियस होता है, और कोकोनट भी मोनोसियस होता है, और बोथ ए और सी ये गलत हो जाएगा, इसलिए पपाया इसका सही आंसर है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, एग्जाम्पल ऑफ मोनोसियस प्लांट। मोनोसियस मतलब हम मैनेज कर लेंगे, मैंने बताया ना मोनोसियस का मतलब क्या है? मोनोसियस का मतलब क्या है? मैनेज कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे। मैनेज कौन करेगा? मतलब दो लोग यहाँ पे जहाँ पे साथ रह रहे हो, मैनेज कर लेंगे। प्लांट में भी यही कंडीशन इस्तेमाल होती है। मोनोसियस का मतलब होता है मैनेज कर लेंगे। कौन मैनेज करेगा? मैंगो, कुकुरबिट, बोथ ए और बी, या फिर डेट पाम। डेट पाम खजूर है जो कि एक डाइसियस प्लांट है, और जो कुकुरबिट और मैंगो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसलिए बोथ ए एंड बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, विच वन इज द एग्जाम्पल ऑफ बाइसेक्सुअल एनिमल? मैंने कहा था ना बाइसेक्सुअल मतलब दो सेक्स एक साथ हैं, तो एनिमल में भी ये टर्म इस्तेमाल होता है। एनिमल, कौन सा एनिमल ऐसा है जिसमें दोनों सेक्स एक ही साथ हैं? कौन सा एनिमल है? अर्थवर्म, लीच, कॉकरोच, बोथ ए और बी। कॉकरोच तो सभी को पता होना चाहिए, जो कॉकरोच में फीमेल होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, मेल थोड़ा सा छोटा होता है, तो यानी कि कॉकरोच जो है, कॉकरोच तो यूनिसेक्सुअल है, ठीक है। अर्थवर्म और लीच ये दोनों बाइसेक्सुअल हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, ठीक है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, विच वन इज द एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेक्सुअल एनिमल? यूनिसेक्सुअल मतलब यूनाइटेड यानी कि एकता, ठीक है। यूनिसेक्स सिर्फ एक सेक्स होगा, किस में होगा सेक्स? एक। कॉकरोच, डॉग, स्पॉन्ज, बोथ ए और बी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोथ ए और बी। कॉकरोच यूनिसेक्सुअल होता है, डॉग भी यूनिसेक्सुअल, मेल अलग होती है, फीमेल अलग होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अब उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज हर्मेफ्रोडाइट? हर्मेफ्रोडाइट जो टर्म होता है वो किसके इस्तेमाल किया जाए? जब क्या होता है मेल और फीमेल क्या होते हैं एक साथ प्रेजेंट होते हैं, उसे हर्मेफ्रोडाइट कहते हैं। या तो प्लांट में होगा या फिर एनिमल, सॉरी ये टर्म होगा इस्तेमाल एनिमल में होगा, जब मेल और फीमेल गैमीट एक ही में प्रेजेंट होते हैं उसे हर्मेफ्रोडाइट कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? द ऑर्गेनिज दैट हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, नहीं। असेक्सुअल एनिमल, नहीं। द ऑर्गेनिज दैट पोजेस बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा द ऑर्गेनिज्म पोजेस बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, द ऑर्गेनिज्म बिलोंग फ्रॉम एंजियोस्पर्म मोस्टली। बहुत ज़्यादा एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, इन दो जो किंगडम है प्लांट के, इन पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, खासकर एंजियोस्पर्म पे। तो ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा प्लांट है जो एंजियोस्पर्म से बिलोंग करता है। सॉरी, यहाँ पे पूछा गया है कि मोस्टली क्या होते हैं एंजियोस्पर्म प्लांट, क्या होते हैं? ये होते हैं डिप्लॉयड, ठीक है, ये डिप्लॉयड होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, एग्जाम्पल ऑफ मोनोसियस प्लांट। मोनोसियस मतलब मैंने बताया था मोनोसियस यानी कि मैनेज कर लेंगे। मैनेज कौन कर रहा है? कौन कर रहा है इसमें प्लांट में? पपाया, नहीं, पपाया तो अलग अलग है। मार्केंशिया, मार्केंशिया तो डाइसियस का एग्जाम्पल है, तो क्या बचा? कारा। कारा यहाँ पे क्या है? कारा यहाँ पे एक एल्गी है। कारा क्या है? एक ग्रीन एल्गी है, ठीक है। कारा एक ग्रीन एल्गी है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कारा। एग्जाम्पल ऑफ डाइसियस, डाइसियस मतलब दूर हो जाओ, दूर हो जाओ मतलब सिर्फ एक होगा। मैंगो, मैंगो में हमने कभी देखो जो मेल प्लांट होता है ना उसमें फ्लावर कभी भी नहीं, मतलब फ्रूट नहीं लगता है। फ्रूट मतलब लगता है, लेकिन वो जिस तरीके से फीमेल में एक फ्रूट मैच्योर होता है उस तरीके से नहीं होगा कभी भी। देखना है, नॉर्मल एग्जांपल है, आप पपाया में देख लेना, पपीते में जो सबके घरों में होता है, कभी देखना कि मेल प्लांट होता है ना तो थोड़ा सा ग्रो करता है, उसमें बढ़िया बढ़िया फूल आते हैं एकदम, और वो उसमें छोटे छोटे पपीते भी लगते हैं, और कुछ हद तक ही लगते हैं, लंबे समय से मतलब लगे रहेंगे, वो बढ़ेंगे, उनकी ग्रोथ नहीं होगी, उतनी ग्रोथ होगी, छोटे छोटे होंगे, तो क्या है वो एक मेल प्लांट है। लेकिन फीमेल प्लांट क्या होगा? वो ग्रोथ करेगा, फ्लावरिंग भी देगा, और पूरा फ्रूट बनेगा मैच्योर, ठीक है। तो पपाया को इस तरीके से ईजिली याद रखा जा सकता है, क्योंकि घर की बात है, मतलब घर में हम लगाते ही हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल ऑफ डाइसियस मतलब दूर हो जाओ, या तो मेल होगा या फिर फीमेल होगा। तो मैंगो क्या है? मैंगो में हमने कभी देखा है कि कोई मैंगो का प्लांट है, हमने लगाया, हम लेके आए, तो उसमें कभी फ्रूट ही नहीं लगा, ऐसा हो सकता है? नहीं। जनरली क्या होता है, जो फीमेल प्लांट होते हैं या फिर जो बाइसेक्सुअल होते हैं उनमें फ्रूट लगता ही है, इसलिए जो मैंगो है वो एक क्या है? मोनोसिस प्लांट है। उसके बाद बनाना भी मोनोसिस प्लांट है। डायसिस प्लांट का एग्जांपल क्या हो जाएगा? मार्केंशिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर इन ड्रोसोफिला। देखो ड्रोसोफिला में हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर बता रहा है। ड्रोसोफिला का अदर नेम क्या है दोस्तों? ये याद रखना
बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ्रूट फ्लाई, ड्रोसोफिला का नेम है क्या है, फ्रूट फ्लाई है। और इसमें जो मियोसाइट यानी कि जो डिप्लॉइड होते हैं, डिप्लॉइड क्रोमोसोम कितने होते हैं, 8। अब मैं बताती हूँ कि हैप्लॉइड कैसे निकालते हैं। डिप्लॉइड क्रोमोसोम कितने होते हैं, 8। और हैप्लॉइड कैसे निकालेंगे, बहुत ईजी है। जब डिप्लॉइड का मतलब क्या होता है, 2 यानी कि 2n, ठीक है। और वो क्रोमोसोम की नंबर कितना है, 8 है। तो हैप्लॉइड कितने हो जाएंगे, 2 4 जा 8। तो हैप्लॉइड कितने हो जाएंगे, सीधी सी बात है, आपको आंसर दिखाई दे रहा होगा इसमें, कितने हो जाएंगे, 4। तो हैप्लॉइड क्रोमोसोम इन ड्रोसोफिला इज 4। मीनिंग ऑफ आर्किगोनियम, अगर इसकी जगह पूछा जाता कि डिप्लॉइड कितने हैं, यानी कि मियोसाइट, डिप्लॉइड और मियोसाइट दोनों में से कोई भी पूछेगा तो 8 आएगा, ठीक है इसका आंसर। मीनिंग ऑफ आर्किगोनियम, आर्किगोनियम का क्या मतलब है, देखो आर्किगोनियम एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और एंथ्रीडियम एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जो कि किस में पाया जाता है, किस में पाया जाता है, ये पाया जाता है मार्केंशिया में, आपको देखने को मिलेगा, इसका एनसीईआरटी में एग्जांपल है। मीनिंग ऑफ आर्किगोनियम इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। तो ये रहा आज का छोटा सा वीडियो दोस्तों। कैसी लगी आपको इस वीडियो की सीरीज़, क्या इसे कंटिन्यू रखना चाहिए, मुझे आप ज़रूर बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। और थैंक यू, कीप ग्रोइंग। इसी तरीके से वीडियोस मैं डालते रहूँगी अगर आप सभी को पसंद आते हैं तो। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।